एक कॉलेज में 3 दोस्त पढ़ते थे जिनका नाम राघव, मनोज और गौरव था। तीनों क्लास में बैठे थे और टीचर के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यार मनोज, तुझे क्या लगता है ये कॉलेज वाले हमें समर ट्रिप पर ले जाएंगे या नहीं? अरे बिल्कुल ले जाएंगे। पूरे साल तो हम लोगों ने पढ़ाई की है ना, अब छुट्टियों में एक ट्रिप तो बनती है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को खासकर शहर से दूर उस अजीब से जंगल में ट्रिप पर क्यों जाना है? कितनी डरावनी जगह है वो, मैंने इंटरनेट पर देखा था। अरे डरपोक, वो इसलिए क्योंकि वो जंगल शहर के शोर शराबे से दूर है, तो नेचुरल ट्रिप होगी ना। और मानवेंद्र सर ने कहा था कि वहाँ उनके जानने में एक पुराना घर है जिसका केयरटेकर उनका दोस्त है। सभी बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि तभी मानवेंद्र सर क्लास में आ जाते हैं। उनके हाथ में एक नोटिस था जिसे हवा में हिलाते हुए वो खुशी से कहते हैं, बच्चों, हम सब अगले संडे को 2 दिन का ट्रिप पर जा रहे हैं। ये सुनते ही बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। अरे वाह, ये हुई ना बात, अब आएगा छुट्टियों का असली मजा। संडे को बच्चे एक बस में शहर से रवाना होते हैं। लगभग 3 घंटे का सफर तय करने के बाद वो उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें अब अगले 2 दिन तक रुकना था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना सा घर था जहां एक बूढ़ा केयरटेकर उनका इंतजार कर रहा था। बाप रे, ये केयरटेकर तो खुद ही किसी भूत से कम नहीं दिखता है। अरे चुप कर, वरना वो सुन लेगा। इनसे मिलो बच्चों, ये है वसंत काका। ये इस घर के केयरटेकर हैं और यहाँ 3 दिन तक हमारा ध्यान रखेंगे। सारे बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं और सर बाहर बसंत काका से बातचीत करने में व्यस्त हो जाते हैं। मनोज बहुत ध्यान से घर को देख रहा था। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। क्या बात है मनोज, इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? अरे ये घर कितना अजीब सा है ना गौरव, कैसा सन्नाटा छाया यहाँ। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यहाँ कुछ नेगेटिविटी सी है, कुछ बुरा सा एहसास है। आसपास कोई शमशान घाट है क्या? क्या भाई मनोज, तुम्हें जो भी महसूस हो रहा है उसे अपने तक रखो, मुझे मत डराओ। राघव चिढ़कर अपने दोस्तों के पास से हटकर दूर चला जाता है और क्लास के बाकी लड़कों से बात करने लगता है। भाई गौरव, मुझे तो एक बहुत अच्छा आइडिया है। सुनो ना, क्यों ना हम इस डरपोक को थोड़ा और डराएं? अच्छा, पर कैसे? मनोज गौरव के कान में कुछ फुसफुसाता है और फिर दोनों शैतानी हंसी हंसने लगते हैं। सारे बच्चे आराम करने के बाद रात के खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। केयरटेकर ने आंगन में आग जला रखी थी और सब वहीं बैठे थे। आप पता है बच्चों, इस जगह को लेकर कई कहानियां हैं। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक औरत की आत्मा भटकती है। क्या सर, आप भी, ये कहानी तो हर गांव देहात में होती है। ये गांव वाले ऐसी भूतिया कहानियां गढ़ने में माहिर होते सर। मनोज की बात सुनकर बाकी बच्चे भी हंसने लगते हैं, मगर बसंत काका गंभीर होकर मनोज की तरफ देखकर कहते हैं, हर किस्सा कहानी नहीं होता है बेटा, कभी कभी ये किस्से सच भी हो जाते हैं और इसीलिए हर कहानी से सावधान रहना चाहिए। काका की बात से सब बच्चों में एक सन्नाटा छा जाता है। राघव डरते हुए कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है? इस जगह पर पहले कई नीची जाति वालों के घर बसे थे। लोग कहते हैं कि उनमें एक औरत थी जिसके पति को ऊंची जाति वालों ने चोरी के इल्जाम में फंसा दिया था, जिसके बाद वो आदमी गायब हो गया और किसी को पता नहीं चला कि वो गया कहाँ। उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसने कई लोगों से अपने पति को ढूंढने की विनती करी, मगर निराशा ही हाथ लगी। फिर उसने यहीं कुछ दूरी पर लगे एक बड़े बरगद के पेड़ पर फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। लोगों का मानना है कि आज भी हर रात वो चुड़ैल उस पेड़ पर लटकती है। कई लोगों ने उसे देखा है, पर अरे बस और हमें और नहीं जानना काका, चलो अब खाना खाकर सोने चलते हैं, बहुत हुई कहानियां। राघव वहां से उठकर चला गया और उसके पीछे बाकी बच्चे भी चले गए, लेकिन मनोज का दिमाग तो कुछ और ही खिचड़ी पका रहा था। सबके सो जाने के बाद उसने चुपके से गौरव से कहा, ओए,
मैंने तुझसे दिन में कहा था ना कि इस राघव को डराते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका सूझा है, इसे किसी बहाने से उस भूतिया पेड़ के पास ले चलते हैं। हाँ हाँ चलो, फिर मजा आएगा। रात को सबके सोने के बाद दोनों दोस्त राघव के पास जाकर बैठ गए। राघव आधी नींद में था, लेकिन गौरव ने उसे उठा दिया। क्या बात है, क्या चाहिए तुम लोगों को अब? अरे यहाँ क्या सोने आए हो? चलो जरा घूम टहल कर आते हैं। पागल हो गए हो क्या? ये कोई टहलने का समय है भला? चुपचाप जाकर सो जाओ। अरे चलना भाई, मजा आएगा, यहाँ सोने थोड़ी ना आए। गौरव और मनोज ने जबरदस्ती राघव को उसके बिस्तर से उठाया और बाहर खींच कर ले गए। बाहर घना जंगल था और बहुत सन्नाटा था। उस शांति में बस चिंकुरों की आवाज गूंज रही थी। इस माहौल में डर तो तीनों को ही लग रहा था, लेकिन हिम्मत खाते हुए मनोज बोला, वाह कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ दोस्तों। भला शहर में ऐसा रोमांच कहाँ कर पाते। आधी रात को ऐसे अपनी मर्जी से हम जंगल की सैर कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि ये सैर और कितनी देर चलेगी? मुझे वापस जाकर सोना है। सोना है या डर लग रहा है? नहीं, मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा है, समझे? हाँ तो फिर चलो देखते हैं कि कौन डरता है और कौन बहादुर है। क्या, कैसे? चलो उस भूतिया पेड़ के पास चलते हैं जहाँ उस औरत की लाश लटकती है। उसका लटकने का वक्त भी हो ही गया है। क्या पता हम वो खुशनसीब हो जिसे वो मिल जाए। ये सुनकर तो राघव की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था, वरना उसके दोस्त जिंदगी भर उसका मजाक उड़ाते। क्या मगर इसकी भला क्या जरूरत है? अरे जरूरत क्यों नहीं है, चलो ना आज ये देख ही लेते हैं कि हमें से सबसे बड़ा डरपोक कौन है और सबसे बहादुर कौन है। ठीक है चलो, मुझे मंजूर है। तीनों दोस्त उस पेड़ को ढूंढते ढूंढते घर से काफी दूर आ गए थे। इतनी शांति थी कि उनके एक एक कदम की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। चलते चलते अचानक मनोज का पैर लड़खड़ाया और वो फिसलकर एक ढलान से सीधा नीचे जा गिरा। बचाओ! उसके गिरते ही पीछे से गौरव और राघव डर गए और उसके पीछे ढलान से नीचे उतर गए। अरे तुम ठीक तो ना? तुम्हें लगी तो नहीं मनोज? देखो ये अच्छा संकेत नहीं है, यहाँ से चलो। मनोज ने राघव की बात को अनसुना करते हुए सामने की तरफ इशारा किया। राघव और गौरव भी सामने देखने लगे और सामने वही पेड़ था जिसका बसंत काका ने जिक्र किया था। वो एक बहुत पुराना पेड़ लग रहा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। हर पेड़ पर भी एक भी पत्ता नहीं था। एक रस्सी पेड़ से बंधी हुई थी। वो देखो, हमें वो पेड़ मिल गया। इस पर तो अभी भी रस्सी बंधी है। इसका मतलब कि वो सारी अफवाहें सच्ची है। अब पेड़ देख लिया ना, अब वापस चलो। अरे अभी कैसे, अभी तो असली मजा आना शुरू हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो मनोज? अरे अब यहाँ तक आए तो चलो एक खेल खेलते हैं। हम तीनों एक एक करके उस पेड़ के पास जाएंगे और पेड़ को छूकर वापस आएंगे। इसी से हमारी बहादुरी साबित होगी। राघव को अब अपने दोस्तों की हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसमें अकेले वापस जाने की हिम्मत भी नहीं थी। तो सबसे पहले तुम ही जाओगे मनोज, क्योंकि ये सारा प्लान तुम्हारा था। हाँ तो ठीक है ना, मैं वैसे भी तुम जैसा डरपोक नहीं हूँ। मनोज सबसे आगे बढ़कर पेड़ की तरफ जाने लगता है। जैसे जैसे वो पेड़ के पास जा रहा था, एक अजीब सी गंध उसकी नाक में समा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये गंध उसी पेड़ के अंदर से आ रही है। मनोज को डर तो लग रहा था, मगर वो बहादुरी दिखाने के लिए सीटी बजाते हुए जा रहा था। सारे इलाके में सीटी गूंज रही थी। पेड़ के पास पहुंचकर उसने कहा, हेलो प्यारी चुड़ैल, कैसी हो? मुझे उम्मीद है कि तुम यहीं हो और मेरी बात भी सुन रही हो। कब तक इस पेड़ पर लटकती रहोगी? लटक लटक कर तुम थक गई होगी ना। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बैठने के लिए कुर्सी दे दूंगा। इतना बोलकर मनोज वापस अपने दोस्तों के पास आकर खड़ा हो गया। गौरव ने हंसते हुए कहा, देखा राघव, कुछ नहीं था यहाँ, तू खामखाई डर रहा था और ये गांव देहात के लोग बस ऐसे कहानियां बनाते रहते हैं। अब देख, मैं भी पेड़ को छूकर आता हूँ। गौरव भी पेड़ के पास गया और पेड़ की टहनियों को घूर घूर कर देखने लगा। कुछ देर चुपचाप खड़े रहने के बाद वो भी वापस आ गया। चल राघव,
अब तेरी बारी, जल्दी जा। राघव डरते डरते पेड़ के पास जाता है और लगभग भागते हुए वापस आ जाता है। क्या हुआ, चुड़ैल पीछे पड़ी है क्या? चलो, इसने भी कर दिखाया, आज तो बड़ा मजा आ गया। अब चलो वापस चलते हैं। गौरव के बोलने के बाद उन्हीं में से कोई भारी आवाज में बोलता है, हाँ चलो वापस, बहुत दिनों से वही थी। घना अंधेरा था, ये समझ में नहीं आया कि ये आवाज किसकी थी। गौरव को लगा कि मनोज फिर से मजाक कर रहा है। तीनों वापस घर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह उनके वापस जाने का दिन था, लेकिन राघव किसी से बात नहीं कर रहा था। अरे राघव, क्या हुआ? हाँ, तुम सबसे अलग ऐसे गुमसुम क्यों खड़े हो? मगर राघव किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा था और उसी दिशा की ओर देखे जा रहा था जिस दिशा में बरगद का पेड़ था। उसे ऐसे देखकर गौरव और मनोज डर जाते हैं। अरे राघव, हमारी तरफ देख, बताना क्या हुआ? हाँ राघव, इधर देखो ना, सब ठीक तो है? कहीं वो चुड़ैल तो तुम्हारे अंदर? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, चुड़ैल उसके अंदर नहीं आई है। मगर ये तुम्हें कैसे पता मनोज? मनोज और गौरव एक दूसरे से बहस करने लगते हैं कि तभी राघव जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर दोनों दोस्त चुप हो जाते हैं। अरे दोस्तों, मैं तो तुम दोनों को बेवकूफ बना रहा था। कल से तुम लोगों ने मुझे बहुत सताया ना। मैं तो उस पेड़ के पास जब गया था तो मैंने आंख ही बंद कर ली थी और झट से लौट आया और मैंने ऐसा दिखाया जैसे मेरे अंदर चुड़ैल आ गई हो। ओह, तभी तूने वो डरावनी आवाज निकाली थी उस औरत की कि हाँ चलो, बड़े समय से यही हूँ। पढ़ाया क्या? मगर वो तो मैंने नहीं, मुझे लगा तुम में से किसने निकाली है। तभी अचानक से वहां पर बसंत काका आ जाते हैं और उन तीनों को घूरते हुए कहते हैं, तुम लोग रात में कमरे में नहीं थे? ये इलाका सैर सपाटे के लिए नहीं है। यहाँ रात में वो चुड़ैल भटकती है और उसे एक शरीर की तलाश है। आइंदा कभी ऐसे काम मत करना। ये बोलकर बसंत काका वहां से चले जाते हैं और राघव और गौरव एक दूसरे को देखने लगते हैं। मगर अब मनोज हंसते हुए बरगद की पेड़ की दिशा में देख रहा था। मुझे शरीर मिल गया है और अब मैं वापस नहीं जाने वाली। मनोज की बात सुनकर गौरव और राघव डर से चौंक जाते हैं। उस खतरनाक ट्रिप के बाद राघव, मनोज और गौरव बस में बैठकर वापस अपने कॉलेज पहुंच गए थे। लेकिन मनोज अब पहले जैसा नहीं था। वो अक्सर कॉलेज में राघव और गौरव से एकदम अलग जाकर बैठ जाया करता था और किसी से कुछ भी नहीं बोलता। एक दिन कॉलेज में, गौरव यार, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है मनोज की। सब ठीक तो है ना? अरे हाँ राघव, हो सकता है जैसे तुमने हमें बेवकूफ बनाया, बसंत काका की बात सुनने के बाद वो भी हमें बेवकूफी बना रहा हो। देखना, कल जब वो कॉलेज आएगा तो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। इस तरह से गौरव राघव एक दूसरे का दिल बहला लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन मनोज कॉलेज ही नहीं आता। ये क्या गौरव, मनोज आज कॉलेज क्यों नहीं आया? पता नहीं राघव, आज सुबह से उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया। शायद बीमार हो गया हो। हमें कल तक का इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक की जगह 5 और दिन बीत जाते हैं और मनोज कॉलेज नहीं आता। इस बात से परेशान एक दिन दोनों दोस्त उसके घर जाने का फैसला करते हैं और घर के बाहर पहुंच जाते हैं। लेकिन घर में काफी अंधेरा था। अरे ये क्या, लगता है मोहल्ले में बिजली चली गई है। हमें अभी अंदर नहीं जाना चाहिए। घर के ऊपर घने काले बादल छाए हुए थे और हकीकत में राघव को घर की तरफ देखते ही कुछ अजीब सी मनहूसियत का एहसास हो रहा था। इसलिए वो आगे जाना ही नहीं चाहता था। अरे डरना बंद कर राघव, कोई ना कोई घर में होगा ही। चलो अंदर जाकर देखते हैं। गौरव के कहने पर दोनों घर का दरवाजा खटखटाने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर देखते हैं कि दरवाजा पहले से खुला था। वो अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर इतना ज्यादा अंधेरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और एक अजीब सी बदबू सारे घर में छाई हुई थी।
अरे गौरव, मेरा हाथ पकड़े रहना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो कहता हूँ बाहर चलते हैं। अच्छा रुको रुको, मैं किसी को आवाज लगाता हूँ। कोई है अंदर, कोई है? मगर तभी अचानक से घर की लाइट्स खुद से ही जलने बुझने लगती है और रोशनी में उन्हें घर के पंखों से लटके कई सारे फांसी के फंदे दिखाई देते हैं और जमीन पर बहुत सारा खून पड़ा था। ये देखकर तो राघव और गौरव की डर के मारे जान ही निकल जाती है। ये सब क्या है? जल्दी यहां से भागो राघव। गौरव और राघव दोनों बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर निकलते हैं उन्हें बाहर मनोज की मम्मी दिख जाती है और वो उन दोनों को रोक लेती है। अरे गौरव, राघव, तुम दोनों यहाँ मनोज से मिलने आए हो क्या? आओ ना, अंदर आओ, मैं खुद ही तुम लोगों को फोन करने वाली थी। राघव और गौरव ये सुनकर दोबारा घर की तरफ देखते हैं और ये देखकर चौंक जाते हैं कि अब अंदर लाइट चल रही थी, लेकिन वो भयानक बदबू अभी भी छाई हुई थी। आंटी, ये बदबू कैसी है? ये तो और तेज होती जा रही है। जब से मनोज ट्रिप से वापस आया है, ये बदबू घर में छाई हुई है। बच्चों, तुम मुझे सच सच बताओ, वहाँ ट्रिप पर क्या हुआ था? वहाँ से लौटने के बाद से घर में अजीब सी चीजें होना शुरू हो गई हैं। ये सुनकर राघव और गौरव एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कैसी चीजें आंटी? जिस रात मनोज ट्रिप से वापस लौटा था, उस रात उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मुझे लगा शायद वो थक गया और सो गया है, मगर मैं जब बाहर कुछ काम से गई, तब मेरी नजर मनोज के कमरे की खिड़की पर पड़ी और मनोज की मम्मी डरते हुए एकदम चुप हो जाती है। उनके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो बार बार यहाँ वहां देख रही थी, जैसे उन्हें लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी बात सुन रही है। बाहर चलकर बात करते हैं। मनोज की मम्मी राघव और गौरव को बाहर आंगन में ले जाकर बोली, वो हर वक्त हमारी बात सुनती है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर लाई हूँ। मनोज के साथ कोई बुरी आत्मा घर आ गई है। उस दिन भी मैंने जब मनोज के कमरे में देखा, तो वो दीवार से उल्टा लटका हुआ था। जा रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और सीधा उसके कमरे की तरफ भागी। मगर जब मैं वहां पहुंची तो दरवाजा खुला था और मनोज सो रहा था। ये सुनकर तो गौरव और राघव के होश ही उड़ गए। फिर क्या हुआ? उसके अगले दिन से अक्सर घर में अजीब चीजें होने लगी। कभी रात में अपने आप सारी बत्तियां जल जाती, तो कभी सारे नल खुल जाते। कभी कभी तो घर की खिड़कियों के कांच भी अपने आप टूट जाते। यहाँ तक कि मनोज अपने कमरे में अक्सर खुद से ही बात करता रहता। तुम दोनों एक बार जाकर उससे मिल लो, शायद वो तुम लोगों को सब कुछ बता दे। मनोज की माँ को इतना परेशान देखकर गौरव और राघव अपने दोस्त मनोज से मिलने उसके कमरे में जाते हैं। वो देखते हैं कि दरवाजा अभी भी खुला हुआ था। चल गौरव, अंदर चलते हैं। अंदर जाकर दोनों देखते हैं कि मनोज उन्हीं की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था और मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें लाल थी और ठीक उसके ऊपर पंखे पर वो औरत उल्टी लटक रही थी। गौरव और राघव की तो आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो दोनों सुन खड़े थे और डर के मारे उनका सारा शरीर कांप रहा था। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानना अब जरूरी नहीं रह गया है। जरूरी ये है कि अब तुम तीनों के पास सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है। अगले 3 दिन के अंदर मैं तुम तीनों को एक एक करके खत्म कर दूंगी। सबसे पहले इस मनोज को आज रात 12 बजे मैं इसे फांसी पर लटका कर मार दूंगी।
मनोज की ऐसी बातें सुनकर राघव और गौरव के पसीने छूटने लगती है। तभी वो राघव की तरफ इशारा करते हुए कहता है। ऊपर पंखे पर लटकती औरत भी मनोज के साथ साथ इशारे कर रही थी। फिर इसकी बारी आएगी। कल रात एक ट्रेन के सामने कूदने से इसकी जान जाएगी और इसे वहां तक लेकर जाऊंगी मैं, और तुम पर सो जाएगी तेरी जान, वो भी जहर खाने से। इतना कहकर मनोज चुपचाप दूसरी तरफ लेटकर सो जाता है। मगर गौरव और राघव की तो हालत खराब थी। वो बिना मनोज की बात से कुछ बोले जल्दी से घर से बाहर निकल जाते हैं और एक बड़े से पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। अब क्या करे गौरव, कहीं उस चुड़ैल की बात सच तो नहीं? ओह, हम ऐसा नहीं होने दे सकते राघव। हमें आज रात से पहले ही कुछ करना होगा। अब तो सिर्फ एक ही तरीका बचा है गौरव। चलो हम उसी जंगल में चलते हैं, बसंत काका के घर। अब वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो राघव, चलो जल्दी चलते हैं। राघव और गौरव दोनों अपनी बाइक लेकर जल्दी से उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां तीनों दोस्त ट्रिप पर गए थे। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद दोनों बसंत काका के घर पहुंच जाते हैं। बसंत काका अपनी कुर्सी पर बैठे बाहर आंगन की तरफ देख रहे थे। गौरव और राघव के घर में कदम रखते ही काका बिना मुड़े ही बोल पड़े। आ गए तुम लोग, बताओ कैसा है तुम्हारा दोस्त? आपको सब पता है काका? हाँ, तुम्हारी बस जब यहाँ से निकली थी तभी मैंने देखा था कि काले बादल तुम्हारे पीछे पीछे गए हैं। तभी मैं समझ गया था कि वो चुड़ैल तुम्हारे साथ चली गई है। गौरव और राघव को अब अपनी गलती का एहसास और भी गहराई से हो रहा था। उन्होंने घबराते हुए काका से कहा, काका हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस चुड़ैल ने हमारे दोस्त मनोज के शरीर पर कब्जा कर लिया है। हाँ, और इतना ही नहीं, उस चुड़ैल ने हमें धमकी दी है कि आज रात वो मनोज को मार देगी और फिर कल और परसों मुझे और गौरव को। ये तो होना ही था। वो चुड़ैल शरीर चाहती थी और उसे शरीर मिल गया। अब उसे रोकना बहुत मुश्किल है। ऐसा मत कहिए काका, कुछ तो उपाय होगा ना? बसंत काका कुर्सी से उठकर यहाँ वहां टहलने लगे और कुछ सोच विचार करके बोले, हम एक बार गांव जाकर देख सकते हैं। वहां पर एक तांत्रिक रहता है। वो इस जंगल और गांव के बारे में बरसों से जानता है। उसे उस औरत की कहानी के बारे में भी पता है। अब वही हमारी कुछ मदद कर सकता है। बसंत काका की बात से गौरव और राघव को कुछ उम्मीद मिली। वो सब जल्दी से तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। तांत्रिक दोनों लड़कों को घूरते हुए कहता है, बड़े समय बाद उस चुड़ैल को आजादी मिली है। उसे रोकने के लिए हमें उसे वापस उस पेड़ के पास बुलाना पड़ेगा, और जब वो वापस लौटेगी तो मैं उस पेड़ को जलाकर राख कर दूंगा। लेकिन अब और देर मत करो, फौरन चलो मेरे साथ। तांत्रिक अपनी झोपड़ी से कुछ सामान ले आता है और सबको लेकर उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है। अब तो काफी अंधेरा भी हो चुका था। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ उन लोगों के कदमों की ही आवाज सुनाई पड़ रही थी। बाबा, आप जल्दी से उस चुड़ैल को यहाँ बुलाइए, 12 बजने वाले हैं। इतना बोलकर राघव ने गहरी सांस ली। तांत्रिक ने उसके पीछे देखा और आंखें बड़ी करते हुए बोला, वो चुड़ैल यहाँ आ चुकी है, तेरे ठीक पीछे खड़ी है। पलटना मत, आगे बढ़ और काम शुरू कर। राघव डरता हुआ आगे बढ़ा और पेट्रोल को पेड़ के ऊपर छिड़कने लगा। तांत्रिक ने एक रस्सी को पेड़ की डाली पर लटकाकर फांसी का फंदा बना दिया। तांत्रिक वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से कुछ मंत्र बोलने लगा। सभी पेड़ों के पत्ते हवा से तेजी से हिलने लगे और जंगली जानवर रोने लगे। तांत्रिक ने हार नहीं मानी और मंत्र पढ़ता ही गया, मैं तुझे आदेश देता हूं, वापस जा।
अचानक से चुड़ैल गौरव के पीछे से उड़कर आती है और फांसी के फंदे पर लटक जाती है। मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे। इतने सालों बाद आजादी मिली है मुझे, छोड़ो मुझे। इतना कहकर तांत्रिक पेड़ को आग लगा देता है और चुड़ैल तड़पने लगती है। सारा इलाका आग की लपटों की चमक से रोशन हो जाता है। जैसे जैसे पेड़ जलता है सवेरा होने लगता है। उस चुड़ैल के विनाश के साथ एक शांत सुबह वापस लौट आती है। वापस जाकर अपने दोस्त से मिलो, अब वो ठीक हो गया होगा। राघव और गौरव जल्दी से वापस शहर आ जाते हैं और सीधा मनोज के घर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि मनोज की माँ मनोज को गले लगाकर रो रही थी। मनोज, तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ दोस्तों, मैं ठीक हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। माँ ने बताया कि मैं अभी फांसी लगाकर खुद को मारने जा रहा था, मगर फिर न जाने क्या हुआ और मैंने ऐसा नहीं किया। राघव और गौरव भागकर मनोज को गले लगा लेते हैं और सब पहले